मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी विषय का पेपर 28 फरवरी के दिन होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ आप इन्हें पढ़ें। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे? ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द रूल्स ऑफ द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। उस दिन क्या उम्मीद की गई थी उससे कि वो पार्टिसिपल याद करके लाए। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर लगी हुई थी? इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी थॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरिन। यानी कि लोरिन और अल्सेस के स्कूल में केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। What change did the order from Berlin cues in the school that day? जब बर्लिन से आदेश आया तो स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? There was no complete silence everywhere. All looked sad and serious. Old people of the village had come to thank Mr. Hamel for this faithful service for 40 years. यानी सभी तरफ से शांति हो गई थी, मन उदास भी था, गंभीर भी था और बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए थे क्योंकि 40 साल से हेमेल जी जो कि सेवा दे रहे थे वो अब उन्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ सब लोग आए थे। What did French see while he was going to school? स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने क्या देखा? तो he saw the Russian soldiers were the drilling in an open field. When he was passing through the town hall, he saw a crowd stood in front of bulletin board. उसने देखा कि प्रेशियन सैनिक एक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे और जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तब उसने देखा कि लोगों की भीड़ सूचना फलक पर जुटी हुई थी और भीड़ को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। What things tempted French to keep away from school? किन चीज़ों से आकर्षित होकर फ्रेंच स्कूल से दूर रहना चाहता था? तो it was a warm and bright day. Prussian soldiers were drilling in an open field and French thought that it was more tempting than going to school. Next है, why did French not want to go to the school that day? तो French was late for school. He thought that the teacher would scold him एंड ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच को स्कूल के लिए देर हो गया था और उसने सोचा कि शिक्षक उसे डांटेंगे। हाउ वाज मिस्टर हमेल ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल? मिस्टर हमेल ने विद्यालय के आखिरी दिन कैसा वस्त्र पहने थे? ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, ही वर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड फ्रिल्ड शर्ट, आल्सो ही वर ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। इसके बाद आप सभी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप बहुत ही सरल शब्दों में इनको देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आप जहाँ तक जो निशान लगे हुए हैं बस इनको आप पढ़िएगा और हिंदी में व्हाट इज़ द जो भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मिडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? विलियम डगलस ने जिसके बारे में बताया वह क्या दुर्घटना है, ये देखिएगा आप जो निशान लगा हुआ है। वाई वाज डगलस डिटर्मिनेट गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आराम आराम से आप एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ें और सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये 28 फरवरी के दिन आने वाले एग्ज़ाम में। Who was peddler and what did he sell and how did he make them? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, अच्छे नेता के गुण लिखना है। ये बुक से अलग से बनाया हुआ क्वेश्चन है कि ए गुड लीडर इज़ अ मॉडल फॉर ऑल। He has personality traits and fearlessness. He has a fleeing sacrifice for the motherland. एक अच्छा नेता सबका आदर्श होता है। निडर साहस, कठिन परिश्रम पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी होती है एक नेता में। Why did गांधी जी go to लखनऊ? लखनऊ क्यों गए थे गांधी जी? तो गांधी जी went there to attend the Indian National Congress convention. There he met राजकुमार शुक्ला, a poor peasant. गांधी जी वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। वहाँ पर वे राजकुमार शुक्ला एक गरीब काश्तकार से मिले। हाउ वर गांधी जी एंड शुक्ल ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस? राजेंद्र प्रसाद के घर में गांधी जी कैसा व्यवहार हुआ?
When Shukla and Gandhiji went to his house, at that time he was out of town. The servant allowed them to stay on the ground of the house. जब शुक्ला और गांधी जी उनके घर गए तो वे उस समय शहर से बाहर गए थे और नौकरों ने उन्हें घर के मैदान में रुकने को कहा था। देखिएगा आप अच्छे से। भरोसा करके आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 100% इसी में से आपका 28 तारीख के दिन अंग्रेजी के सभी क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी जो माँ की तुलना है वो सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई थी। तो सी वाज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून इज क्लाल एंड विद अ डिम एट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस। माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से इसलिए की गई है क्योंकि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और मध्यम प्रकाश वाला होता है। उस समय उसकी शक्ति और चमक क्षीण हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट, वाई डज द पोइट टेल अस टू काउंट वेल और वाई डज द पोइट आस्क अस टू कीप स्टिल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोएम आपको यदि ये PDF या फिर पूरे क्वेश्चन सभी विषयों के एक साथ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हु इज़ द टाइगर किंग वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छा, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दिस नेम। जितना इसमें निशान लगा हुआ है बस उतना उतना आप पढ़ें। सरल भाषा में इन प्रश्नों का संग्रह किया गया है ताकि आपको किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। Who was Dr. Sadao? Where was his house? So Dr. Sadao was a famous Japanese doctor. His house was built on a spot on the Japanese coast. The low square stone house was set upon rock well above a narrow beach. बिल्कुल आराम से आप इस वीडियो को देखें और पढ़ें। इस एक ही वीडियो में सभी इन 100 क्वेश्चनों के क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। जिस बंदे ने इनको पढ़ लिया समझ लो कि उसने डिस्टेंशन लगा लिया, क्योंकि 100% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज द डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन एंड लिव्स इन अ बैग हाउस एंड हैज़ गार्डन ऑफ हिज ओन। पता है आपको मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति हैं और एक बड़े से घर में रहते थे और उनका अपना खुद का एक बगीचा है। जो डेयरी उस बगीचे में उस समय आता है जब उस समय पर पक्षियों की चहचहाने की तथा पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट होती है। और बगीचे का दरवाज़ा लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन डेयरी दरवाजे से अंदर नहीं आता है, वह बगीचे की दीवार पर चढ़ता है और अंदर आ जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सभी क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़ें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर पूरी PDF के लिए आपसे कहा है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7828301395 पर। मात्र 20 रुपये के चार्ज में ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर बना हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट अंकल्स वेडिंग बैंड।
ये कंप्लीट हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इन 100 क्वेश्चनों को जिसने भी पढ़ा वो बिल्कुल 100% अच्छे अंकों से पास होने वाला है। धन्यवाद।